आगे बढ़ें, एक बार और समझा दें, बोलिए। ना ना समझाना है हमको, समझा दें? आए नहीं तो यही से ई मैट्रिक का इंटर में कमजोर रेगुलेशन, यही से माने हम किस इंटेंशन से कह रहे हैं समझाने के लिए, उन इंटेंशन पे ध्यान नहीं है इसको ना सर। हमने के तो 85% वाला टॉपर है यहाँ 5G जमाना के, रउआ समझेला कौन जरूरत बा? समझो, हम दूसरा चीज़ बताने जा रहे हैं बाबू। हमको आपका फ्यूचर भी दिख रहा है ना कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, कल होकर ससुर का कर दिए एग्जाम वाला कोनो गारंटी बा? हैं हम इतना सोच कर चलते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं ये एकदम सेम डिजिट ये नहीं पूछेगा, कुछ और पूछेगा, लैंग्वेज यही रहेगा, तो उसको समझाना जरूरी है आपको। चलिए हम जो समझा रहे हैं वो समझिए, इसमें क्वेश्चन थोड़ी बनाएंगे, बस आपको कुछ समझाना है। बोले 24 लड़का 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना परसेंट, 48% काम करते हैं। यही क्वेश्चन में देता था ऐसे ना कि 4 घंटे में अगर 18 लड़का काम करे तो उस शेष काम को कितना दिन में संपन्न करेंगे। अगर शेष की बात बोलता ना तो 48% यहाँ पे दे चुका है। और दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट, तो 48% निकल गया, तो शेष बोलता तो 1% लिखते हैं। ये यू टर्न हो गया क्वेश्चन का, यस कि नो? दूसरा आप समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा है कि 4 गुने, यहाँ पे बॉय नहीं दिया था, यहाँ पे दिया था 72%, तो यहाँ पे नसीब अच्छा था, नसीब इधर भी परसेंटेज है, इधर भी परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया। अगर संजोग से यहाँ पे 72% दिया रहता, यहाँ पे देता कि 48 वर्क हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये परसेंटेज को हटाते तो यहाँ पे गुना क्या करते, 100 करते। कुछ अब समझ में आया कहानी? तो ये सब कैलकुलेशन का हिस्सा, ये सब आपको समझना पड़ेगा। यही समझाने के लिए हम बोल रहे थे कि एक बार और समझाएंगे, ठीक है? अब क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, तो क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, तो आप चीज़ों को समझे रहेगा ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा बना लीजिएगा, रट के नहीं जाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये क्या है x, ये क्या है x, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, क्या है? ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछता है? इसलिए पूछता है कि बौकन खातिर, कौन खातिर कि बौकाई में फेंका जी सर, वो कहे सर एक्स 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 वाई 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 आंसर आए, वाई नहीं कहे तो वो सोचेगा कि सब एक्स एक्स है, तो आंसर भी सब वाई वाई में रहेगा। ऐसा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का ट्रेंड ऐसा ही दिया गया है कि आपको अगर सच में कॉन्सेप्ट होगा तो आप छांट पेगा कि कौन एक्स क्या है। बोलिए, अगर छांटना चाहते तो छटवाइए। तो बोलिए एक्स आदमी एक्स घंटे प्रति एक्स इकाई। अब बोलिए ये वाला जो एक्स है, बोलिए ये जो एक्स है, ये जो ये ऊपर लिखे कि नीचे लिखे? हाँ पकड़ लिए आप लोग, ये काम है, ये क्या है? क्या है? एक्स इकाई काम, एक्स दिनों में, ये एक्स कहाँ लिखे हैं? हाँ वेरी, सब तो एक्स है, सब तो क्या है, लेकिन उस एक्स का यूनिट सबको अलग अलग कर दिया है। इसका यूनिट आदमी है, इसका यूनिट घंटा है, इसका यूनिट वर्क है, इसका यूनिट दिन है। आदमी, दिन और घंटा का रिलेशन बनता है, काम का रिलेशन नीचे आ जाता है, यस कि नो? समझ में कुछ आ रहा है? देखो बउआ आता कितना लोग, कितना तो एक्स वाई देख के बेहोश हो जाला सोन। कह दल कि एडवांस पढ़, हमको एडवांस पढ़ने की क्या जरूरत है? हम कर एग्जाम में थोड़ी पूछता है, ससुर तो तुम्हारा जिंदगी में पूछा ला कथी। आइए बोलिए, वाई आदमी कहाँ लिखे? वाई आदमी, उसके बाद कहाँ लिखे? हाँ हम नहीं, आप बोलिएगा तभी लिखेंगे। वाई घंटे प्रतिदिन काम करके कहाँ लिखे? वाई घंटे प्रतिदिन काम करके वाई दिनों में कहाँ लिखे? वाई दिनों में। और उसके बाद कह रहा है कितने इकाई काम करते हैं, तो यही पूछा है कितना इकाई, तो हमको कहाँ मालूम है कि कोई यूनिट काम हो रहा है, तो कितना यूनिट काम हो रहा है मालूम है, तो निकालना किसका वैल्यू है? ये यूनिट का मान निकालना, यस कि नो? एक्स से एक्स गर्दा उड़ा दें, आए ना उड़ाएं, तो एक्स में एक्स से गुना करें तो क्या होगा? आएगा तो गुने यूनिट, आए बराबर क्या चीज़ हो? हमको निकालना क्या है? एक्स निकालना है कि यूनिट निकालना है? तो यूनिट बराबर वाई क्यू अपॉन क्या चाहिए, तो कितना वर्क होगा? किस ऑप्शन में दिया है? बोलिए वाई क्यू
क्लियर है? समझ में आया? ये निकालना था। अच्छा, अब कितना लोग सोच रहा होगा सर यूनिट कहाँ लिख लेवा नहीं, एक्स कहाँ नहीं, अरे एक्स दे चुका है, वाई दे चुका है, ए बी सी डी कुछ भी। आप नोट कीजिए, हम यहाँ पे डब्ल्यू लिख कर बना दे रहे हैं, वर्क कुछ भी एक्स वाई को छोड़ के यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। याद है ना ये वीडियो एक्स वाई जेड? नहीं याद है? तो नौकरी के लिए पढ़ना है कि नॉलेज के लिए? नॉलेज के लिए पढ़िएगा तो आराम से पढ़ लीजिएगा, और नॉलेज हो जाएगा, नौकरी होगा। नौकरी के लिए पढ़िएगा ना तो उब जाइएगा 1-2 साल के बाद, नहीं लगेगा 1-2 साल में ना तो उब जाइएगा, सोचिएगा कि लग रहा है नहीं हो पाएगा, हिम्मत टूटने लगा। नौकरी के लिए मत पढ़िए। समझ में आ रहा है? हाँ नहीं समझ में आ रहा है? डायरेक्ट किसी चीज़ पे वार मत कीजिए, बस प्रोसेस पे जाइए, सब चीज़ हो जाएगा। ए लड़की, हम लिखे यूनिट बराबर, तुम लिख रही हो यूनिट गुना वाई क्यू बटा एक्स स्क्वायर। कुछ लिख देगा सभी सोरेयाना सब, नहीं जी? तो हंस नहस कर देगा सब हमारे कैलकुलेशन को। हटाइए, लड़के लोग का कोई गारंटी नहीं रहता है। आइए फिर से सीखिए। एक्स आदमी एक्स दिनों में एक्स घंटे काम करते हुए एक्स काम करते हैं, वाई आदमी वाई दिनों में वाई घंटे में कितना वर्क करेंगे। टारगेट क्या है निकालना, यही तो निकालना है। कट गया वाई क्यू में, बोलिए एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे तो क्या निकल गया? तो ये वर्क कितना यूनिट हो रहा है, वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये दोनों अलग अलग है, कटेगा कि नहीं कटेगा? अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा यहाँ पे रुका जाए, कुछ काम किया जाए, कुछ आप लोग के साथ खेले जाए लूडो गोटी। 4 आम में 4 गो लीची से भाग कर दें तो कोठी मिली। हाँ कह दूँ 4 आम 4 लीची मिल जाई, वाह। 4 आम में 4 लीची से भाग कर दिएगा तो 4 आम 4 लीची मिल जाई। सुनाई ये तो और ही जियान कर दिलो हमरा के। मैंने 4 आम में 4 लीची से भाग कर दो तो भागफल में 4 आम और 4 लीची मिल जाई। 4 आम में 4 लीची से भाग करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कटवे नहीं करेगा। यस कि नो? इसका यूनिट अलग है, इसका यूनिट। हाँ, इसलिए कभी भी कोई मत कह दे कि एक्स में वाई से भाग करने पे क्या मिले, तो कहेगा एगो एक्स एगो वाई मिली। जियान हो जी वजह की है, बुझ जाइए सर कि कितना मेरा बड़ा सनी पढ़े में। हाँ तेज बड़ा सनी। समझ में आया? समझ में? तो बताओ 2 kg आम को kg आम 2 kg आम आ 3 kg लीची को kg? वाह 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 वाह, गुड 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 गुड। देख रहे हैं? जोड़ दलसी सारा समझाओ सतुआ को दलसी है कि नहीं? ये तो हमरों से 20 निकल गई। उसी समय से बता रहे हैं कि दोनों यूनिट अलग अलग है, ना ही जुटेगा ना ही वो कटेगा, वो ऐसा ही दिखेगा। यस कि नो? यानी आप ये 4 किलो 3 किलो लीची जोड़िएगा तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 4 आम प्लस 3 लीची। यस कि नो? 5 कैसे कह दोगी? हैं? तो तुम तो 5 बोलियो ना। अच्छा तो बताओ, तो बताओ 2 kg चावल और प्लस 3 kg आटा बराबर को kg? हाँ अब के पकड़ी हो, पकड़ लियो, अब के पकड़ी हो, है कि नहीं? एगो सीरियल देता था, कौन एगो लेडी थी, हमें बोलते हैं अच्छा अभी ये पकड़े हैं आप। सही पकड़े हो, ठीक कर रहे हो, उसमें देता था सही पकड़े, है कि नहीं? पता नहीं कौन सा सीरियल था वो। हाँ अभी भी चलता है। कितना लंबा चलाएगा सब जी, को एपिसोड बनाएगा सब? हाँ अच्छा रिपीट करता। चलिए इसको दिखाइए, इसको दिखाइए। देखती हो सीरियल? नहीं देखती। चलिए कोई बात, आगे बढ़े हैं मीनू, आगे बढ़े हैं। चलिए आइए,
क्वेश्चन है, सुनिए। कह है एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के है। कितना सेंटीमीटर? एक निश्चित लंबाई की रस्सी जिसका त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर। कितना है? यानी इसका मतलब है कि उसका रेडियस जो है ना, उसका रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर है। यस कि नो? और उसके बाद कह रहा है 14 सेंटीमीटर रेडियस का जो सिलेंडर है यानी जो बेलन है उसका परिधि पर 70 बार लेपटी जा सकती है। यानी वो रस्सी कितना राउंड लेपटा जा सकता है? हाँ, नंबर ऑफ राउंड 70 बार लेपटा जाता है। हालांकि अभी क्वेश्चन समझिए, हम इसका ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। बनाने के लिए तो 1 सेकंड में खट देना बन जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि 1 सेकंड में बनाइए, उसको समझिए लीजिए, क्योंकि समझिएगा तो कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट एक दे देंगे। यही रस्सी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन पे कितनी बार लपेटी जा सकती है? पहले समझिए चीज़ों को। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे ये बता रहा है कि रेडियस और नंबर ऑफ राउंड में क्या रिलेशन निकल रहा है। तो हम लोग को जब दिख रहा है ना, तो हम लोग जब अपने बचपन को देख रहे हैं और हम लोग फील कर रहे हैं कि अरे यार तिलंगे हम लोग जब उड़ाते थे, ठीक है, तो अगर वो जो हम लोग उड़ाते थे उसको क्या बोलते थे? लटाई। अरे जिसमें हम लोग उसको क्या बोलते थे हम लोग? मार्केट में से नहीं किन के ले जाते थे? लटाई बोलते थे उसको। ठीक है, खूब बड़ा बड़ा हम लोग खरीदते थे। हाँ चलिए, चकवा बोलते थे उस समय, तब छोटे चकवा तो ना हो बड़का, ऐसे ही बोलते थे उसको। लटाई बोला जाता है ना, जो भी बोला जाता है, लटाई चटाई जो भी बोलिए। मेरा इंटेंशन आपको समझाएं। अरे गांव में पहले लटाई कहाँ से? गांव में तो है ना बड़का डंटा तुड़ कर लेपेट दिया है कि नहीं? रस्सी ना मिले तो जितना भी सिस्टम। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही बात करें, एकदम सही। देखिए फील हो गया हमको। गांव में जितने भी सिस्टर लोग रहते थे उन लोग सब किसी जाकर भीख मारते थे, तार उनवा में से कुछ ना तनी जोड़े के भाई यही तो 10 हाँ गिट्टी जोड़ के, ऊन जोड़ के, ई जोड़ के आदमी ऐसे करके उड़ाता था। नहीं आ केने पर तो गाँव में छत थोड़ी रहा, खेत में पकड़ रही है आदमी, टाइमिंग दोनों का अलग अलग हो जाता था। छोड़िए रे साला, छोड़ना रे, टूट गई है कि नहीं? ऐसे ही बोलता था, तोरा पकड़ के चक्कर टूट गया। नहीं, आदमी छोड़ने का तो घीच देता था, आदमी भागता था। नहीं हो जाता कि नहीं? गलत कह रहे हैं का ना? तो करा बोलते थे ऐसे, बड़ी सुंदर से तू छोड़ ला, ऐसे बोलते गरिया बोलते थे रे कि देखा एकरा कहते छोड़ेगा तो पकड़ ले रह गई, देखा टूट गई रस्सी में, फाट गई मार। तो फिर जाते थे हम लोग गाछ पे, क्योंकि गाछ पे चढ़ना, बेल तुरना, फिर लाशा निकालना, फिर सन मेहनत तो लगता था जी। हैं वो बरा कोनो रेडीमेड के दुकान रह के जा लो, गम का बोतल ले सड़ सड़ दिला, ये बरा नो बनला मिलता, वो बरा बनाना पड़ता था अपना से, सुखाना पड़ता था। नहीं बड़ी मेहनत लगता था। नहीं जी, तो यही चीज़ आए। देहात में मजा है बाबू, शहर में कथी है? शहर में तो साजा है, रुपया है खाली। कब कब तो मन कर ला कहीं चाहे अपने का मन कर ठूस ले भाई, रुपया है कि नहीं? शहर में जिंदगी कचरा हो गई बात। सच में शहर में डिप्रेशन, सुबह में उठनू कहानी नियर मुँह बने रही है को देख बगल में। देहात में चिड़िया के चहचहाट, नहीं जी, कौआ काँव का, कोयल कू कू, आ जाके फुलवारी में कू। तो हम लोग अब यहाँ पे तो बोल नहीं सकते, हम लोग चिढ़ाते थे उसको अजीब अजीब और भाषा लेकर। नहीं, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो उस तरह दुनिया होता है। नहीं जी, हैं हम लोग को देखिए कितना हम लोग का आत्मविश्वास था कि देहात के हम लोग कुछ नहीं होगा। जिस आम को रुखी आ कौआ खुद के खाया होगा, ओकरों को भी तुरा के आए। क्या गलत कह रहे हैं जी? मजा आ जाता था, खुरपी लिया काटने, है कि नहीं? घास आदमी गोरने जाता था तो खुरपिया से काट देता था, नहीं काट देता था, है कि नहीं? खूब खाता था आदमी। नहीं जी, आज देखो हाँ जूठा खाए उनका पता नहीं कथी के जूठा इतना निकिया बड़ा सा लेकिन पूछ में मत करे कुछ। चलिए, तो गांव होता है। आइए, तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपको हम समझाना चाहते हैं कि रेडियस क्या है, परिधि क्या है, ये नंबर ऑफ राउंडिंग क्या है, आप समझिए। देखिए, एक निश्चित लंबाई की रस्सी है, एक रस्सी है जिसकी लंबाई कांस्टेंट है। जिसकी लंबाई क्या है? तो इसका जो लेंथ है वो कांस्टेंट है। लेंथ क्या है इसका? समझिए कॉन्सेप्ट। हम क्वेश्चन को बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। हाँ, बनाने के लिए तो 1 सेकंड में उड़ जाएगा वो MDH पे, लेकिन हम जो समझाना चाहते हैं वो समझिए। तो इसका लेंथ कांस्टेंट है। तो जब लेंथ इसका कांस्टेंट है तो यहाँ पे लपेटिए या वहाँ पे लपेटिए। मान लीजिए कि आप पतंग में जो रस्सी बांधे हैं, तो आप जो लटाई खरीद के लेगा तो कोई लटाई थोड़ा सा कम चौड़ा होगा, कोई लटाई क्या होगा ज़्यादा चौड़ा होगा।
रस्सी तो आपका वही है, रस्सी थोड़ी आपका बढ़ा रहे घटा रहे, रस्सी तो आपका उतना ही है। तो इसका जो ये लटाई का जो ये रेडियस है, ये इसमें एक डंटीला हम लोग लगा देते थे, लगाते थे डंटीला, यस कि नो। तो ये हम लोग का जो ये हम लोग का ये जो रेडियस है, ये रेडियस यहाँ से ये रेडियस कितना है, इधर लिखने दीजिए, इधर लपेटेंगे। ये जो इसका रेडियस है कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। किसी भी पाइप का मोटाई उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस को जितना ही बढ़ा दीजिएगा पाइप उतना ही क्या है, मोटा हो जाएगा। रेडियस जरूरत से ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा वो पाइप से बोमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोमा। उसको और ही ज़्यादा बढ़ाइएगा तो पुल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल। तो हमने को घुस जाए जाने, यस कि ना घुस जाए जा, कू कू करी जाऊँ मैं, बम बम चिल्लाई जाने, यस कि नो। आवाज में नहीं करता, बांधता था सब, यस कि नो। आप उसके बाद जिसका रेडियस पतला होता था तो वो जो डमकाला का पाइप होता था तो हम लोग बोलते थे होने कान लगावे ना, सब बोलते नहीं कू है कि नहीं। हाँ, कौन सा पाइप बोले था, हाँ सेक्शन पाइप, है कि नहीं। सही बात करें, सेक्शन पाइप। जो मतलब कि चारा के दिन में हम लोग रख देते थे तो निकालते थे तो पूरा आग से करके सोच करना पड़ता था, वही आकार में हो जाता था। हाँ, फील कीजिए, मैथ मतलब मैथ नहीं, फीलिंग क्या चीज। तो इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि इस पर हम अगर रस्सी लपटेंगे, क्या लपटेंगे, रस्सी, ऐसा ही ना लपटेंगे। तो मालूम चला कि ये रसिया कितना राउंड में खत्म हो गया, 70 बार में खत्म हो गया। कितना राउंड लगा, हाँ, तो नंबर ऑफ राउंड कितना लगा, 70। समझिए अब हमारी बातों को समझिए कि हम एक्चुअल में समझाना क्या चाहते हैं वो समझिए। क्वेश्चन बनाना कौन सी बड़ी बात है, इसको तो आदमी छू देगा तो आंसर आ जाएगा, आप भी छूएगा आएगा। लेकिन नहीं, छूने से पहले किसी को जान लीजिए, नहीं तो छूना महंगा पड़ जाएगा नहीं महंगा पड़ जाएगा, है। चलिए, अभी इसका लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। अभी रस्सी तो आपका वही है, हई लटाई जो आपका था ये टूट गया। क्या हो गया, अब आप मार्केट से जब खरीदने गए लटाई तो उस लटाई का रेडियस कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर तो ज़्यादा मोटा होगी, यस कि नो। तो ये मोटा है, ज़्यादा मोटा है, इसी के बराबर लिखने दीजिए तब समझ में आएगा। ये कुछ ऐसे है, यस कि नो। चलिए, तो इसका जो रेडियस है, बोलिए, इसका जो रेडियस है वो कितना है, बोलिए बाबू। रुको लो, समझाना है यार, केवल रटवाना नहीं है। जगह बनाने दो हमको। हाँ, इसका रेडियस जो है वो कितना है, क्लियर है। अब मान लीजिए हम देखिए, कुछ है तो नहीं कि हम लपेट कर दिखा सकते हैं, लेकिन बी प्रैक्टिकल हम फील कराना चाहते हैं आपको, ठीक है। आप फील कीजिएगा बी प्रैक्टिकल, ठीक है। मान लीजिए हई इस पे एक धागा लपेटना है। क्या लपेटना है, धागा लपेटना है। अब मान लीजिए इस पे धागा हम लपेट रहे हैं तो 70 बार लिपटा रहा है। क्या लपेट रहा है, 70 बार लिपटा रहा है। क्या लिपटा रहा है, 70 बार। क बार, 70 बार। आपके पास बोतल है, आप लोग के पास, दो बाबू। अब मान लीजिए सेम, अब वही धागवा को इस बोतलवा पर लिपटे तो आपको क्या लगता है कि 70 बार लिपटाएगा, ज़्यादा लिपटाएगा कि कम बार, कम बार। राउंड घट जाएगा, राउंड, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, ज़्यादा है, इसका रेडियस क्या है। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि अगर ट्रैक्टर का पिछला चक्का अगर एक राउंड नाचता होगा, एक राउंड, तो हो सकता है कि उसका अगला चक्का को राउंड नाच जाता होगा, 2 राउंड 3 राउंड, यस कि नो। समझ में आ रहा ना। ये हो सकता है कि अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आप अपने पाउडर को 10 राउंड कहीं 5 राउंड नचाते होंगे तो उसका चकवा कहीं 1 राउंड चलता होगा, यस कि नो। उसका रेडियस सकते हैं नहीं, यस कि नो। समझ में आ रहा है। तो जिसका रेडियस जितना ही ज़्यादा होगा, बोलिए, उस पर जब हम लोग रस्सी लेपटेंगे तो नंबर ऑफ राउंडिंग, नंबर ऑफ घटेगा कि बढ़ेगा, हाँ, ये कम होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, थोड़ा कम होगा, यस कि नो, थोड़ा कम, यस कि नो। तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है,
ऐसा क्यों हो रहा है? तो सुनिए, रेडियस कम, बोलिए, नंबर ऑफ राउंड क्या है? रेडियस, रेडियस नंबर ऑफ राउंड। तो इसका मतलब ये नहीं समझ में आ रहा कि रेडियस ऑफ नंबर ऑफ राउंड में, रेडियस और नंबर ऑफ राउंड में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बन रहा है। क्या बन रहा है? यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनने का मतलब है कि ऑपोजिट बन रहा है। क्या बन रहा है? जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी, जिसकी रेडियस, उस पर नंबर ऑफ राउंड कम आएगा, और जिसकी रेडियस कम हो उसकी उसका नंबर ऑफ राउंड। क्लियर है? तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया, क्या निकल गया है कि रेडियस 1 अपॉन रेडियस 2 बराबर नंबर ऑफ राउंड 2 अपॉन नंबर ऑफ राउंड 1। यानी रेडियस 1 के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ 1 राउंड अपोजिट है नंबर ऑफ 2, और रेडियस 2 के अपोजिट में क्या है? नंबर ऑफ 1। तो ये डायरेक्टली रिलेशन 1 1 है, 2 2 है, कि डायरेक्टली है कि इन्वर्सली है? क्या है? इन्वर्सली है। क्या है? इन्वर्सली है। तो यानी इसका मतलब है कि आप बोल सकते हैं कि रेडियस जो होता है, बोलिए, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ राउंड के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ राउंड के। इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, आप नोट कीजिए, हम अभी और रिजल्ट लिखते हैं। आप नोट कीजिए, सब कॉन्सेप्ट नोट कीजिए। तो इसका रेडियस कम तो नंबर ऑफ राउंड, और इसका रेडियस तो नंबर ऑफ राउंड कम। क्लियर है? नहीं समझ में आता है आप लोग को? समझ में आ रहा है? अरे ऊन लेपटे हैं लोग, ऊन गोला में, तो गोलवा जब बढ़न हो जाला तो ऊनवा बड़ा जल्दी जल्दी लेपटा ला, क्योंकि एक राउंड में ज़्यादा लेंथ आ जाएगा। यस कि नो? छोटा सा गोला रहेगा तो समझ में आ रहा है? फील कर रहे हैं, हम कहना चाहते हैं, हम मत फील कर रहे हैं, खाली लौटा जाता हूँ। खाली फिजिक्स का पढ़ ले, बड़ा रेडियस नहीं क्या समझ में आता। मोबाइल साइलेंट कर दो बाबू। हो गया? बोले ना, अभी रिजल्ट देना है उसमें। मोबाइल साइलेंट करो बाबू, एक बार में करने से नहीं सुनाई दे रहा है। हो गया? तो जब लेंथ कांस्टेंट होता है तो रेडियस जितना ही ज़्यादा होगा उसका राउंडिंग क्या होगा? घटेगा। और लेंथ जितना ही रेडियस जितना ही कम होगा, राउंडिंग उतना ही क्या होगा? अब इस देखिए, इस पे हम अगर 10 मीटर का ऊन इस पे लिपटे उसको राउंड में, इतना मोटा पाइप में लिपटे उसके राउंड में, अंततः ये जाएगा। फील कीजिए हम करना क्या चाहते हैं, रटिए मत। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो डेमोंस्ट्रेशन में देखा जाएगा। वहाँ पे ऑब्जेक्ट लाएंगे तो दिखाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट का काम तो है नहीं। हटाएं, बोले लोग, हटा दें। चलिए हटा रहे हैं तो बोलिएगा।
तो क्या हम लोग देखे हैं कि रेडियस और नंबर ऑफ राउंड में कौन सा रिलेशन होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये फिजिक्स का भाषा है। इसे आम भाषा में कौन सा कहा जाता है? ऑपोजिट है। ये क्या है? लिख लीजिए, वहीं पे लिख लीजिए उल्टा, लिख लीजिए उल्टा होता है, वहीं पे लिखिए, वहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए उल्टा। उल्टा, हाँ, ये समझ में आएगा। कुछ दिन के बाद भूल जाएगा सब ना, इन्वर्सली के चक्कर में हो जाएगा दुकान भर्सली, है कि नहीं है? हाँ, इतना तो इंग्लिश ठीक है नहीं है लोग का। उल्टा समझ में आएगा कि हाँ, रेडियस और नंबर ऑफ राउंड में कौन सा संबंध होता है? उल्टा। वो बढ़ेगा तो क्या है, और वो घटेगा तो ये, बस हो गया। तो यहाँ से रिजल्ट निकला। क्या रिजल्ट निकला था देखिए, रिजल्ट ये निकला, R1 और N1 इक्वेशन 1, R2 और N2 इक्वेशन 2, R1 और N1। ये R1 है तो ये क्या है? N1 है। एक और ही R2 बनेगा तो क्या बनेगा? N2। R1 और N1 में R2 और N2 से जब हम लोग भाग करेंगे तो रिलेशन हमारा निकलेगा R1 अपॉन क्या चीज़ है? R2 बराबर N2 अपॉन क्या चीज़ है? N1। वो बटा में P बटा Q जाएगा तो Q बटा P हो जाएगा। यस कि नो? अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट निकला R1 गुने क्या चीज़ है? N1 बराबर N2 गुने क्या चीज़ है? R2। ठीक है, तो यही रिजल्ट निकला। चलिए, तो बताइए पहल का रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो कितना राउंड लपटा जा रहा है? 70 बार। तो कितना रेडियस हो गया? तो 20 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो कितना बार लिपटा जाएगा? तो मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर तक का मालूम नहीं है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? 0 से काट देंगे कितना बार में? तो 7 से तो कितना बार लिपट जाएगा? 50 बार लिपट जाएगा। एन मतलब एन मतलब तो कितना बार लिपट जाएगा? तो हम एक कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, नहीं तो आप चाहते तो डायरेक्टली MDH से ऐसे बना लेते कि 14 सेंटीमीटर का रेडियस है तो 70 बार लिपट जा रहा है, तो 20 सेंटीमीटर का रेडियस है तो x बार लिपटा जाएगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते केवल यही जानिए, हम ये चाहते हैं कि साथ साथ जानने के साथ साथ इसका फीलिंग भी अंदर होना चाहिए कि हो क्या रहा है, ये एक्चुअल कहाँ रहा है। यस नो? नहीं समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? तो नोट कीजिए। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? तो क्वेश्चन हम लोग का यहीं से है। ये तो रिजल्ट है। अरे हट ना यार, ये रिजल्ट है, क्वेश्चन यहीं से, सॉल्यूशन यहाँ से। सॉल्यूशन यहाँ से। अब इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा, नहीं बना लीजिएगा? है अच्छा, लगाए क्या है? एक्चुअल में तो लगाए MDH है, नहीं लगाए हैं, लेकिन हम आपको समझाना चाहते थे कि ऐसा होता क्यों है, चीज़ों को समझिए। अच्छा, नहीं विश्वास होगा ना तो घर पे जाइएगा, 10 मीटर का कोई रस्सी ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? आप कोई बांस ले लीजिएगा, एक माने कोई लाभदा चाहे लाठी, कोई उससे मोटा लाठी, आप खुद फील कीजिएगा, उस पर लपेटिएगा, एक और राउंड में लपटा जा रहा है, और उससे मोटा पे लपेटिएगा, आपको देखिएगा, आपको खुद मालूम चलेगा कि पतला पे लपटे हैं तो ज़्यादा बार लपटे हैं, और मोटा वाला में लपटे हैं तो क्या है? कम बार। ये फील हो जाएगा आपको। नहीं समझ में आया? जरूरत से ज़्यादा समझाएंगे तो बांस को जाएगा, रहने देते हैं यहीं तक। आपको समझ में आया बाबू? है रेडियस समझ में आ रहा है बाबू? किसे कहते हैं? त्रिज्या, मोटाई उसकी, हैं, केंद्र बिंदु से उसका हाइट, पाइपलाइन का। जानते हैं बाबू, आज के जनरेशन के लड़का लड़की को मतलब कि पढ़ाई में कमजोर करने के पीछे सरकारी टीचर लोग का महायोगदान है, महायोगदान। ये हमारा समझ में नहीं क्या होता कि पास काहे कराओ, थोड़ा सा उगर पास लायक नहीं क्या, तो एक ने के बुझाते नहीं कि 28 2 पे 8 होला कि 8 पे 2 होला, नंबर होता 28 दे देते 82। सही कह रहे हैं। एक ने के बुझाते नहीं क्या, लड़का पगला जाता थोड़ा सा देख के परसेंटेज उस तरह से। हाँ रे, हम सच में लायक रहनी है ना, हम रहनी है लायक, ये हमारा तो विश्वास रहा। तो वही में ओकर हो गई कोनो दुश्मन, वो कही भाई तू ये लायक थोड़ी बड़ा, तू तो कोटा जा कोटा जा, तू तो इंजीनियर लायक बड़ा। अब वो चल दिल पापा जी के खेत बचवा के कोटा, 3 महीना के बाद उधर से लेके आवता लोटा। हाँ, आके कहता कि माँ ये लोटा में जब पानी रखते हैं वो पानी सेट ना करता, देखा थोड़ी पिलिया पकड़ लल बा, सेटे नहीं करत, सेट तो हिवा नहीं का करत।
हटाए इसको। बिगाड़ने में वो टीचर लोग का भी बहुत हाथ है। आइए कोई बात नहीं। एजुकेशन जो है यहाँ के प्राइवेट टीचर लोग के शोल्डर पे एकदम रुका हुआ है। भारत का एजुकेशन जो होता है बाबू, एक यकीन मानिए, भारत का एजुकेशन प्राइवेट टीचर लोग के ही हाथ में है, सरकारी टीचर लोग के हाथ में नहीं है। एमजे कॉलेज में जाकर देखिए, सैलरी उठाता है सब 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख, हज़ार के पूछता है, 2.5 लाख सैलरी है एक गोड़ा का। आ जाइए सन, क्या करिए सन, पंखा ऊपर चलत रहिए, नीचे बैठे रहिए सन। आप पूछिएगा कि सर बी ब्लॉक किधर है, जाओ ना उधर होगा, जाओ ना, आओ ना, कहाँ है तुम्हारा, जाओ उधर। अरे इससे को रहा है साला, लग रहा है कि हम हरवा है, वो मालिक है रे साला, नहीं सैलरी उठाओ तेरे से बताओ कि चल के तोरा बताओ कि पहुँचाए को रहा है, जाओ ना उधर होगा। क्या गलत कह रहे हैं बाबू, 2.5 लाख रुपया की सैलरी। चलो उससे तो अच्छा है कि 50-50 हज़ार के 5 को सैलरी दिया, 5 को प्राइवेट टीचर के गाधा पढ़ा के जियान करते तो एकदम साफ चकाचक हॉल भर रही। क्या गलत कह रहे हैं जी। तो ये सब कमजोरी है, कोनो काम धंधा है उन लोग का जी, खाली बैठ कर धूरा तुड़ता है सब, सुबह से आपसे बात नहीं करेगा सब, जी पूछिएगा तो कहेगा सर, आप पूछ भी दीजिएगा गलती से कि सर इसमें क्या भरेगा, तो तुम पढ़ता कथी है कि तुमको भरने नहीं आता है, तुमको पास कौन करे, अबे साले तू पढ़ी लो कहिए बड़ा कि हमें पास कर नहीं। क्या गलत कह रहे हैं, सच में हम बता रहे हैं। मैंने झगड़ा हो जाता था हमारे से, बाद में सर थे तो बोले कि बाप बेटा तुम ऐसे ही बोले, बेटा तुम मत आना, तुमको जब फार्म में भरना होगा हमको बोल देना, भेज देना, हम ठीक है भेजवा देना, ठीक है हम हो जाएगा। तो मैंने कितना गुस्सा आता था। एगो तो नोट यूज कराए खातिर परेशान करता था, उधर जाओ उधर जाओ, साला लग रहा है ऐसे कि लोन लिया हम तुम्हारे बैंक से। क्या गलत कह रहे हैं जी। तो ये सब सिस्टम है, यहाँ पे जानबूझ के जियान किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। कॉलेज के चक्कर में लेकर के जनरल कमीशन का पढ़ाई छूट जाता है, पढ़त रहो तो इतना बढ़िया से स्कोर रहता है, एक बार जाते से एग्जाम देवे पार्ट 1 के 8 दिन के बाद आओ तो हमने क्लास में बैठे थोड़ा सा एक का चलता हो वह चलता है जो उन्होंने गोर लो क्या कीजिए। चलिए आइए, कह रहा है क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे, हाँ आ गई भेटाइल भाई में पढ़ लें क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, पहले पढ़िए, जिस तरह से पहले पढ़ते तो ऐसे पढ़ लीजिए। पढ़ लिए, आए पढ़ लिए। हम चैलेंज के साथ कर रहे हैं कि आप लोगों में से 80% लोगों को इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़कर फीलिंग होता था, इसमें फीलिंग नहीं आया होगा। कहाँ से कि मैं इफिशिएंसी घुस गई बा, कथी घुसल बा, घुस गई बा में। देखिए एगो इफिशिएंसी खाली घुस गया तो आपको क्वेश्चन में पढ़ने में जियान कर दिया, पहले ही फील करा दिया हुआ आपको। आधा से अधिक लोग को पहले फील, कुछ उठपटांग टाइप का लोग कहता है उतना बढ़िया टाइप करने के बात है कि नहीं। एक इसी को लेवल कहा जाता है। तो मैथ पढ़ने के लिए क्वेश्चन क्यों पढ़ के जा रहे हैं, मैथ का मतलब होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइए ना। कोई भी क्वेश्चन आएगा जियान करके रख दीजिएगा। एफिशिएंसी इसमें आइए समझाते हैं, कॉन्सेप्ट एफिशिएंसी इसमें दिया है। पहले क्वेश्चन सेट करते हैं हम लोग। दिया है क्वेश्चन नंबर कितना है 10, बोलिए 32 तोपें जो प्रति 6 मिनट में 5 फायर करती हैं, ये एफिशिएंसी है। 1.1/4 घंटे में 1.1/, 1.1/4 को हम लोग क्या लिखेंगे 5/4 घंटा, 5/4 घंटा, 5/4 घंटे में 5/4 घंटे में 480 गो पुरुष को किल कर दे रही है, मार दे रही है। तो ये 480 गो पुरुष को जो मार रही है, ये एम का मान नहीं है, यही तो वर्क है कि कितना काम क्या किल बड़ी। तो 480 को दुश्मन को मुआ किल बनी, तो वो वर्क 100 सैनिक का क्या काम है। 480 को आदमी को एक सैनिक मार दिया है, तो उसके लिए बाहुबली की ना बात होगा, वही तो उसका काम है। गर्व से कहेगा जाके देखो ना 480 यानी कि धराशायी को कैल बनी है कि नहीं। तो यहाँ पे 480 कहाँ चला गया, आ जाए 480 आदमी से काम कराना था कि 480 आदमी को मुंगाना था, काटना था, कटा के ले लो नीचे। यस नो उसका ये जो तोप का उसका कैपेसिटी दिया है कि प्रति 6 मिनट में 5 फायर करती है, यानी एक
प्रति 6 मिनट का मतलब हुआ ना कि 6 मिनट में 5 फायर करती है। तो इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इफिशिएंसी या तो 1 मिनट का होता है, नहीं तो 1 घंटा का, और नहीं तो 1 दिन। तो इस तोहफा का कैपेसिटी निकालना पड़ेगा कि ससुर भाई 1 मिनट में को आदमी के रह लेता है, 6 मिनट में तो 5 आदमी के, 6 मिनट में, अरे 5 फायर में मतलब 5 आदमी खत्म। तो 6 मिनट में 5 आदमी खत्म, 1 मिनट का तो निकालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा एफिशिएंसी, यस कि नो। चलिए अभी छोड़ दीजिए, एफिशिएंसी हम लौटाएंगे बराबर। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट वाली चीज़ पड़ेगा ना तो सब चीज़ समझ में आएगा, नहीं तो जियान हो जाएगा। उसी तरह कह रहा है तो प्रति 9 मिनट में 7 फायर करने वाली कितने तोपे, एक और तोप को लाया जा रहा है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, वह प्रति 9 मिनट में, प्रति 1 मिनट में कि 9 मिनट में, हाँ वो लेता 9 मिनट समय, को लेता, अरे लेता को आदमी के 7 आदमी, आई 6 मिनट में 5 आदमी के ना, मैंने 5 गो सैनिक बढ़ लो तो ये चीज़ फिक्स बा, स्टार्ट कर दे तोप 6 मिनट में तो खत्म हो जाए लो ना, समझ में। उस तरह इस तोप का कैपेसिटी क्या है, 9 मिनट। प्रति 9 मिनट का मतलब है कि हर साइक्लिसिटी पीरियड 9 में, हर साइक्लिसिटी पीरियड 9 में 7 आदमी खत्म, प्रति 9 मिनट में 7 आदमी खत्म। इसका मतलब हुआ कि एक पीरियड में 9 मिनट समय लगेगा, 7 आदमी मरेगा, फिर अगला पीरियड में 9 मिनट और ही लगेगा और 7 आदमी और ही खत्म होगा, फिर अगला पीरियड में 9 मिनट और ही लगेगा और 7 मिनट में खत्म। यानी 3 राउंड में, 3 राउंड, एक राउंड में 9 मिनट समय लग रहा है, एक राउंड में 9 मिनट समय लग रहा है, और उस एक राउंड में 9 मिनट समय लग रहा है, उसमें 7 आदमी मर रहा है। इस तरह से 3 राउंड चलाया जाएगा तो 9 तिरका 27 मिनट लगेगा और 7 तिरका 21 आदमी क्या होगा, मरेगा। तो इसे रेशियो कहा जाता है मशीन का। इसमें सब मशीन का एफिशिएंसी निकाल कर लिख कर रखा जाता है, और जब एक सोल्जर के हाथ में सौंपा जाता है तो उसको बताया जाता है कि इसका रेंज कितना है, इसका एफिशिएंसी कितना है, ठीक है, इस बताया जाता है इसका वेट कितना होगा, ओवर मन लोडेड सहित इसका वेट कितना होगा, अनलोडेड रहेगा तो उसका वेट कितना होगा। आपको आंख बंद करके जब जाइएगा, आप कमांडो का ट्रेनिंग किया जाता है, आपका आंख बंद किया जाएगा और उसके बाद इस हाथ में गन रखा जाएगा, लोड, इस हाथ में गन रखा जाएगा मतलब कि अनलोडेड, उसके बाद आपको फील कराया जाएगा, फिर गन लिया जाएगा, फिर रखा जाएगा, फील करेगा, फिर दिखाएगा, फिर फील करेगा, क्यों, ताकि आपको फील होना चाहिए, हर बंदूक का फील हो जाना चाहिए कि किसमें लोडेड है किसमें अनलोडेड है, ताकि कल होकर जब आपके हाथ पे जब आएगा तो ये वजन से बैलेंस होने लगेगा, ठीक है। आपको उस लेवल का ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो आपके सामने जब विरोधी होगा ना तो उसको गन देकर, जैसे मान लीजिए कि उसके गन में मतलब कि गोली नहीं है, यस कि नो, ये बात वो जानता है, ये बात वो जानता है, आप नहीं जानते हैं, और वो उसके पास हिम्मत उतना ट्रेनिंग दिया, वो आपको तान दिया, क्या कर दिया, तान दिया, और जानता है कि इसमें मतलब बुलेट नहीं है और आप पे तान दिया, तो आपके पास भी उतना अंदाज होना चाहिए उसके हाथ का वेटेज देखकर बंदूक को कि फील कर जाए कि इसमें लोड नहीं है, क्योंकि वो सब ट्रेनिंग दिया तो तुरंत आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, लोड है कि इसमें बुलेट नहीं है, यहीं पे उसको जियान कर दीजिएगा मार कर, यस कि नो। तो ये सब वेटेज पढ़ाया जाता है, यस कि नो। फिल्म उलिम में देखिए कभी दिखाता था है कि नहीं, कि तुमको कैसे मालूम चल गया कि उसके गन में बुलेट नहीं है, तो वो बोलता है लोग कि देखिए उस गन का मतलब कि वेट इतना होता है, वो जब हाथ में लिया तब हमको मालूम चल गया कि उसमें खाली गन है, उसमें मतलब कि ये नहीं है, सब चीज़। तो इस सब के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। अब आप जाते हैं गोर गोर हीरोइन देखने, 6 पैक वाला हीरो देखने, आपको कहानी से लेना देना नहीं है कि नहीं, और ये ना तो खिसिया जाते हैं, ए कोई सा फिल्म ले आके देख ले, इससे मैं नचनिया नहीं खसन, डांसर नहीं खे, ये नहीं खे, वो नहीं खे, तुम उसी लायक भैया है गधा कहीं के, पढ़ा लिखा है, बढ़िया से देखने जाओ, यस कि नो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यस कि नो। चलिए, तो उसी तरह दे रहा है कि प्रति 9 मिनट में 7 फायर करने वाली कितनी तोपे, तो हमको मालूम नहीं कि कितने तोपे लाएंगे हम, आधा घंटा में, को घंटा में, आधा घंटा, तो ये 5/4 क्या है घंटा, तो आधा घंटा का मतलब क्या हुआ, 1/2 घंटा, कितना 560 पुरुष को क्या करना है, मार देना है, यस नो, कितना मारना है 560। अब लिखेंगे एफिशिएंसी, देखिएगा एफिशिएंसी जब लिखेंगे तो यहाँ पे पहला का एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, इस पार्ट का इधर निकाल दे रहे हैं, इस पार्ट का एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, इसका एफिशिएंसी है चूँकि, बोलिए, चूँकि 6 मिनट में को आदमी को मुँह आएगा, तो इसलिए 1 मिनट में को आदमी को मुँह आएगा 5/6, तो इसमें गुना करेंगे 5 कितना से 6 से, ये इसका एफिशिएंसी हो गया, ठीक है, समझ में आया। अरे 6 मिनट में को आदमी को मुँह आएगा, मैंने 6 मिनट में 5 फायर करेगा, मेरे कहने का मतलब है आदमी मुँह आने का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि 1 फायर में एक आदमी खत्म, यस कि नो, नहीं कहेंगे मैंने क्या 6 फायर किया 6 आदमी खत्म आता, हाँ, तो 6 मिनट में 5 फायर, तो 1 मिनट में को फायर, ये इसका एफिशिएंसी हो गया। इसका एफिशिएंसी देखिए, चूँकि कितना मिनट में, 9 मिनट में को फायर 7 फायर, तो इसलिए 1 मिनट में को फायर
7 बटा, तो यहाँ पे गुना करें कितना 7/9 से। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए अब कटा देते हैं। एफिशिएंसी समझ में आया बाबू? चलिए 4 से काट देंगे कितना बार में? 8 बार में। क्लियर है? उसके बाद अब इसको लिखना, ये 8 से इसको काट दें कितना बार में? 8 छक्के, बोलिए ना। क्लियर? ये 5 से काट दें कितना बार में? 12। क्लियर है? अब इसको हम थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि ये इसी का हिस्सा है, ये इसी का हिस्सा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/12 गुने 6 लिख सकते हैं। है नहीं लिख सकते हैं जी? बोलो यार। चलिए इसको हमको लिखना होगा तो 17 बटे, क्लियर है? समझना? तो इसको लिख सकते हैं T बटा, बोलिए 2 गुने 9 गुने 80। बोलिए लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? बोलो यार। लिख सकते हैं। चलिए कटा दें, कट जाएगा ये 2 छक्के 12। क्लियर है? उसके बाद अब कितना से कट जाएगा? 3 तिरिका, बोलिए ना सर। 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, 3 दूनी 3 तिरिका 9। अब कटने वाला है किससे? 3 दूनी 6। अब कटने वाला है कितना से? 40। क्लियर है? आई कटे 4 कितना? अच्छा 2 से कटेगा 20, 2 से कटेगा 20। अब 20 बचे तो को गो तोप लाना पड़ेगा? 100 गो तोप लाना पड़ेगा। को गो लाना पड़ेगा? 100 गो तोप। हालांकि हम एक बार और समझाएंगे, आप नोट कीजिए। हम एक बार और समझाएंगे, नोट कीजिए। देखिए यही एफिशिएंसी कमाल। अब धीरे धीरे आ रहा है लेवल अब आप लोग का। नहीं समझ में आया? तो इसमें एफिशिएंसी का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? एफिशिएंसी कितना कितना का होता है? 1 मिनट का? नहीं तो इसमें मिनट की चर्चा आती है, 1 मिनट का निकाले हैं। अगर घंटा की चर्चा होता तो कितना घंटा का निकालते? अगर दिनों की चर्चा होता तो कितना दिन का निकालते? 1 दिन का। क्लियर है? आप नोट कीजिए, हम एक बार और समझाएंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा ये एफिशिएंसी है। ये क्या है? एफिशिएंसी है। पढ़िए बाबू, मैथ बड़ी हलवा दुनिया का तो सबसे मैंने इजी सब्जेक्ट का कोई नाम है तो वो है इंग्लिश, और सेकेंड इजी सब्जेक्ट होता है मतलब मैथ। हमको लगता है कि सबको सबसे हार्ड इंग्लिश से लगता है, तो उसको साफा छोड़िए देता है लोग। अब मैथवा तनी मनी हार्ड लगता है तो तनी मनी हाथ लगाता है लोग। आप मेरे हॉस्टल में रहते हैं ना, मैंने मेरा एक ऐसा हॉस्टल रहता है जिसमें 200-300 बच्चा रहता है। कसम से कहते हैं रेल के 2.5 साल में तो नौकरी बढ़िया दिवा देती हूँ। भागा ही ना देती, भागा ही। जाड़ के दिन में गर्मा के रोड, हाँ ओकरा खातिर पैसा नहीं चाहिए। एरिया कहाँ से उतना ही को बुझाता ना ही। अब बहुत टाइम लगेगा यार। बेतिया में ज़मीन में आगे लगा हुआ। यहाँ के पैदाइशी हम लोग थोड़ी हैं। यहाँ का पैदाइशी रहता तो आदमी कम से कम आधा बेतिया यहाँ हम ही लोग का रहता, क्योंकि बुद्धि नहीं रहता उस समय कि हाँ कहा जाएगा। जहाँ पे आदमी पैदाइशी वहाँ पे आधा एरिया अपना ही है। आदमी एक बार प्लॉट में घुसिएगा तो निकलते रह जाएगा, था चलेगा कि है चौपे का चौप। हाँ चकबंदी, हाँ जो भी मैंने दादा परदादा लोग जो भी ज़मीन खरीदा लो चकबंदी टाइप का है। प्लॉट में घुसिए, मैंने अपने घर से निकलिए, पैर रख दीजिए अपने खेत में, तो किसी का औकात नहीं है कि हाँ हमारे में नहीं आने मत आने देगा। है जगह हम लोग का अपना, खेत में से सीधे सड़क पे आ जाएंगे हम लोग अपना। उस तरह से हो गया, क्योंकि वहाँ के हम लोग निवासी है। यहाँ पे रहते तो वैसी तरह बनाए रहते। अब यहाँ के लोग बेवकूफ़ थे, उन लोग को जानकारी नहीं था कि कौन सा एरिया डेवलप होगा, क्योंकि गेस करने आता नहीं है लोगों को। हमको अभी भी जानकारी है। आज से 10 साल के बाद मार्केट यहाँ पे उठ के चला जाएगा मछली लोग। लिख कर रख लीजिए आप, लिख कर रख लीजिए आप। जितना बड़का बड़का मारवाड़ी होगा सब जाकर पता कर लिए, सब उधर खरीद कर रख दिया। सब हाई रहबे नहीं करेगा, हाई रहेगा। सब चीज़ को हटाना पड़ेगा साले लोग कहीं। और जितना ही जो शाम को जाते हैं खाते हैं, भीड़वा जो दौड़वा पर रहता है, इस सबको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। हटो यहाँ से, चलो उधर। सब डेवलपमेंट होगा। खाली 6 लाइन 4 लाइन निकलना ना दीजिए उधर से, बगल से। उधर से गैस एजेंसी है ना उधर, भारत गैस एजेंसी, उसके और आगे से निकल रहा है 4 लाइन, खाली निकलना ना दीजिए। उसके बाद देखिए ना ये सब उधर भागेगा। बस स्टैंड को तो ऐसे ही सर्टिफिकेट मिल गया है कि भाई बेटा उठा लो जल्दी से, इसको ले चलो उधर। ठीक है? और जितना बड़ा लो जैला लगा लो 5 दिन 10 दिन चाहे 10 महीना चाहे 5 बरस 6 बरस, इस सब जाने को चिट्ठी दिया गया कि बेटा उठ के आ जाना ना यहाँ पे। आप जगाए होंगे तो देखते होंगे कि उधर सब मार्केट धीरे धीरे लग रहा है सब्जी वाला। न्यू कुलिया सोरी आगे जाते होंगे तो हजारिया में आओ। सब ये सब सेंस है कि ये चीज़ लोग
यहाँ का जो बेवकूफ़ था उस समझ में नहीं किया कि सुपरिया रोड का वैल्यू क्या आएगा। वो सोचा कि गाढ़ा के कौन पूछा था, उन्हें तो चोर चमाटर लसन, जो जितना सड़ता है उतना ही तड़ता है। किसी ने कहावत कहा है कि आदमी तो आदमी है, 14 बरस पे तक कचड़ा का दिन बदल जाता है। आदमी कौन सी बड़ी बात है कि नहीं। 14 बरस के बाद तक कचड़ा को लोग सोना नियर खोजा लगी, आदमी का दिन नहीं बदलेगा जी। कैसे नहीं बदलेगा, चलिए एक बार और समझाते आइए। सारा चीज़ है, आइए दिया है, बोलिए बोलिए 32 तोपे 5/4, बोलिए 5/4 घंटा में कितना पुरुष 480 पुरुष को मार सकती है, जिसका इफिशिएंसी कितना है 5/6। ये समझ में आया। क गो तोपे मालूम नहीं है, कितना आदमी को ठोकना है 560 आदमी को ठोक देना है, यस कि नो। कितना घंटा में, आधा घंटा में, तो आधा घंटा मतलब 1/2। कितना इसका एफिशिएंसी है 7/9। ये बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, आया। चलिए तो उड़ाते हैं हम लोग, क्लियर है, चलिए उड़ाया जाए। चलिए 4 है 32, 8 छके 12 पचे 60, ठीक है। ये काटिए 7 है 56, आइए कितना है 9 दूनी 18, 6 तिरका 18। नहीं समझ में आया, ऐ समझ में आया कि नहीं आया, आया। उसके बाद किधर क्या क्या बचा है जी, इधर 5 बचा है, अरे कैसे कटेगा, ये 5 बचा है, ये 80 बचा है, ये 3 बचा है, और क्या बचा 12। 3 चौका 12, को चौका 80, 20 चौका तो 20 पचे 100 बराबर क्या चीज टी। समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़े। इप्सन नहीं आए, समझ में नहीं आया, अच्छा समझ में। चलिए बाबू बोलिए क्या चीज़ समझ में नहीं आई, इफिशिएंसी समझ में नहीं आई कि कैलकुलेशन समझ में नहीं आया। कैलकुलेशन नहीं समझ में, वेरी गुड। बोलिए क गो तोप है, कितना आदमी को मार रहा है बाबू, तो 480 नीचे जाएगा कि नहीं बाबू। इस तोप का एफिशिएंसी कितना 5/6, तो 6 का मतलब कि आएगा तो यहाँ पे 6 नहीं होगा। बोलिए नहीं समझ में आ रहा है बाबू। अरे इसमें 5 गुने 6 करेंगे तो 6 आएगा, तो ये इधर से यही ना आएगा जी, नहीं समझ में आया। अच्छा उसके बाद कह रहा है कितना घंटा, बोलिए कितना घंटा 1.1/4 घंटा, तो 4 एकम 4 एक, तो 5/4 को गुने 5 और बटा में 4 को यहीं पर लिखेंगे बाबू। ये समझ में आया, कहानी खत्म। अब कह रहा है कितना तोप, तो मालूम नहीं है, प्रति 9 मिनट में इसका एफिशिएंसी कितना है 7, तो 7/9 कर दिए। कितना आधा घंटा, आधा घंटा को 1/2 लिख सकते हैं बाबू। कितना आदमी को मुआना है 560। अब बोलिए ये समझ में आया, नहीं समझ में आया। चलिए कैलकुलेशन करेंगे तो एक बताइए, थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। यहाँ पे देखिए बाबू, देख रहे हैं बोर्ड पे, आए हम ये बोल रहे हैं ये 32 से इस 4 से कटेगा कितना बार में, इस 8 से अलग कलर से काटने दीजिए, इस 8 से 480 काटिए बाबू। बोलिए 60 बार में, इस 60 को 5 से काटिए 12 बार में, क्लियर है। चलिए अब देखिए इधर आइए, इस 7 से इसको काटिए 80 बार में, क्लियर है। 9 दूनी, इस 18 को 6 से काटिए कितना बार में, बोलिए बाबू। इस 3 से इस 12 को काटिए कितना बार में, इस 4 से 80 काटिए कितना है। नीचे देखिए खूब बढ़िया ध्यान से देखिए, नीचे में केवल 20 बचा है, इधर क्या बचा है 5, तो 20 बचे 20 बचे तो 100 बराबर में इधर क्या बचा है टी, तो को गो तोप लगेगा 100। अब समझ में आया। घर पे जाना 5 बार, को बार, हाँ हंसने वाली बात नहीं है, 5 बार बनाइए इसको 5 बार, क्योंकि ये आपका दुश्मन है, आपको समझ में नहीं आया। इसको घर पे जाना है, बोलना है साले तू ना बनबो, तेरे 10 बार बनाए हम, एटीट्यूड दिखाना है इसको, ठीक है। इतना रिलाई रेलिए कि कॉपी जियान हो जाए, इसको क्वेश्चन याद हो जाए। क्या गलत कर रहे हैं, हाँ पढ़ाई में एटीट्यूड। देखिए आपका दुश्मन आपका क्वेश्चन है, तो लड़ाई उससे होना चाहिए। आप अपने पड़ोसी से लड़ते हैं तो दिमाग खराब है तुम्हारा, पड़ोसी से कहीं लड़ा जाता है। आप लड़ते हैं अपने दोस्त से, अजीब है, तुम्हारा टारगेट कुछ और है, तुम टारगेट किसी और को बना लिया। लाइफ में हमेशा ध्यान रखिए टारगेट क्या है। आइए
बोलिए 24 पुरुष एक काम को कितना दिन में, x दिनों में। बोलिए 24 पुरुष एक काम को कितना दिन में, x दिन में कर सकते हैं, और 32 महिलाएं उसी काम को x + 8 दिन में कर। ये जो वर्क है ना, ये जो वर्क है, यानी 24, बोलिए 24 पुरुष, बोलिए देखिए 24 को जो मैन है सब, ये किसी काम को कितना दिन में, x दिन में कर सकते हैं। कह रहा है उसी वर्कवा को कितना, 32 महिलाएं, कौन महिलाएं, 32 महिलाएं फीमेल, 32 महिलाएं कितना दिन में, x + 8 दिन में कर सकते हैं। कितना दिन में। अच्छा, दोनों वर्क आपस में क्या है, इस वर्क को मेल के द्वारा कराइए तो को मेल, 24 को आदमी मिलकर, को आदमी मिलकर क दिन में। तो कह रहा है कि 32 को औरत मिलकर x + 8 दिन में उसको करता है। लो यस नो। कह रहा है एक ही समय में 15 पुरुष और 12 महिलाओं द्वारा किए गए कार्य का अनुपात कितना है, 3:1। एक ही समय में, टाइम कांस्टेंट, टाइम सब इफिशिएंशियल आ रहा है, टाइम कांस्टेंट है। टाइम क्या है, टाइम कांस्टेंट है। तो कह रहा है कि 15 पुरुष, 15, अरे बोलो यार, 15 पुरुष और 12 महिला का काम का रेशियो कितना है, 3:1। यानी 15 गो आदमी और 12 गो औरत मिलकर किस रेशियो में काम कर रहा है, 3:1 के रेशियो में काम कर रहा है। यस कि नो। तो आप इसको ऐसे भी, चलिए वैसे ही बना दे रहे हैं, चलिए ठीक है, उसी तरह बनाने दीजिए, वहीं समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए 15 गो मेल, बोलिए, बोलो यार, बटा बराबर 3:, बोलिए 3×5 15। यस कि नो। जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, बोलिए 5 में m से गुना करेंगे ये, तो 5m बराबर 12f। तो यहाँ पे लिखेंगे ना m/f बराबर 12/5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक आदमी, बोलिए 12 को काम करेगा, कोई काम, एगो औरत 5 काम करेगा। तो यहाँ पे इफिशिएंसी दे दिया, क्योंकि यहाँ पे फीमेल और मेल 2 जेंडर था, को जेंडर था, तो इफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि मेल अलग होता है, फीमेल क्या होता है, मेल का इफिशिएंसी अलग होता है, फीमेल का इफिशिएंसी। इसके पहले जितना भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े ना, तो एक ही जेंडर में क्वेश्चन था, याद कीजिए, आदमी तो आदमी, लड़का तो अभी क्वेश्चन 2 जेंडर में पढ़े हैं, एगो आदमी की बात करा और एगो क्या करा। तो यहाँ पे इसका इफिशिएंसी लेना पड़ेगा। तो इफिशिएंसी भरिए 24 गुने, बोलिए मेल का इफिशिएंसी गुने x, फीमेल का इफिशिएंसी गुने x प्लस, तो x का मान हम लोग निकाल देंगे। यस कि नो। चलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए यार। चलिए कटा देंगे, कटाते हैं 32 को 24 को, 8 से कटा देते हैं, 8 तिरका 8 चौका 32, और उसके बाद कटा देते हैं 4 तिहाई 9x, बोलिए 9x आई को x माइनस 5x कितना 40। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो यार। 3 तिरका 9x, 5x माइनस खर्च कर दिए, 8 × 5 40, 9x में से 5x घट गया को x आए, 4x बराबर x का मान कितना हो गया 10। ये इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन था। हम एक बार और समझाएंगे, आप नोट कीजिए। हम जानते हैं आप लोग का ज़्यादा दिमाग चला गया है घर पे, फील हो रहा है हमको लग रहा है कि रोकना चाहिए अब हम लोग को, हाँ, क्योंकि पता नहीं कैसा फील हो रहा है कि आप जियान हो रहे हैं। अच्छा, जितना भी एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा फील हो रहा है ना कि लेवल उठ रहा है, हैं? हाँ, तो झुंझुना गायब हो चुका है बाबू। वो झुंझुना बेतिया के लोग पढ़ाओ लोग, इमाम लेवल उठी। अब टाइप 1 का कॉन्सेप्ट है, टाइप 2 में चलिए, तब टाइप 3 में चलिए, टाइप 4 में चलिए, तब मज़ा आएगा। तो पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो तो आप लोग पढ़वे करते हैं। आप नोट कीजिए, हम एक बार और बताएंगे।
हो गया। नोट कीजिए, हम यही क्वेश्चन एक बार और समझा कर उसके बाद छुट्टी करते हैं, टेंशन मत लीजिए। वो भी मत, बाकी बचा है को 5 गो, तो उसको रिकॉल कर देते हैं। कहीं हो सकता है आपसे ट्राई करिए, आप घर से बन जाए तो बेहतर है, नहीं बनेगा तो कल से हम फिर खींचेंगे। हो गया बाबू, बोलिए। चलिए पहले हम समझाना चाहते हैं वो समझिए। इसको हटा दें, इसको भी हटा रहे हैं। आइए एक बार और एकदम शुरू से बता रहे हैं कैसे हमको फील हुआ, वो बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है? जैसे ही क्वेश्चन में 2 गो जेंडर शामिल हुआ, तुरंत दिमाग में चला गया ये बात कि अरे यार, ये तो एकदम सदियों से सब कोई जानता है कि पुरुष और महिला की कैपेसिटी आपस में क्या होती है। तो पुरुष अपने औकात से काम करेगा, महिला तो जब यह औकात की बात आ गया तो कैपेसिटी की बात हो गया, कैपेसिटी की बात हो गया तो इफिशिएंसी हो गया, तो इफिशिएंसी तो चाहिए। संजोग बड़ा अच्छा था, संजोग दिया था इफिशिएंसी कि एक ही समय में 15 गो पुरुष और 12 महिला द्वारा किए गए कार्य का अनुपात 3:1 है। मतलब 15 गो पुरुष मिलकर 3 गो काम कर रहा है, सब 12 गो महिला मिलकर 1 गो, मैंने एक काम नहीं कर रहा है, यूनिट में कर रहा है। ये 3 और 1 काम नहीं है, यूनिट है, काम का यूनिट है। ये तीनों 100 के बराबर काम हो सकता है। ये 3 यूनिट का काम 3000 काम के बराबर हो सकता है, क्योंकि यूनिट का मतलब होता है उस काम का सबसे छोटा रूप। तो पहले ही हमको फील हो गया कि इसमें यूनिट चाहिए, इफिशिएंसी चाहिए। किसका किसका बोलो यार, मेल और फीमेल का। तो हम बोले हैं कि 24 गो मेल किसी काम को x दिन में, उसी कामवा को MDH, उसी कामवा को कितना 32 महिला x + 8। अब एक बात बताइए, 1 2 अननोन को है? अरे 2 गो अननोन नहीं है जी, को अननोन है? 2 गो अननोन है। इक्वेशन को है? 2 अननोन। बोलिए, 1 इक्वेशन। सॉल्व की पुट सॉल्व की पुट, तो फील हो गया ना कि पुट करना पड़ेगा। तो अब किसको पुट करना पड़ेगा? तो x निकालने के लिए m और f पुट करना पड़ेगा। अगर m निकालते तो f और x पुट करते, अगर f निकालते तो x और m पुट करते। कहाँ पढ़ना है? एडवांसमेंट में। कहाँ पढ़ना है? एडवांसमेंट में। जितना इक्वेशन उतना ही अननोन, जितना इक्वेशन उतना ही अननोन। सॉल्व होगा, क्या होगा? सॉल्व होगा। मतलब समझिए, अबे जियान कर रहे हैं आप क्वेश्चन को, समझिए यही सब ना, जानकारी नहीं है तो यूं करता है सब, कहता है सब कि ए बड़ी भारी भारी रही ना तरह कति पढ़ले कति बढ़ जान, पढ़ला से नौकरी मिली का हो? गलत कहता नहीं। अब ऐसा कितना इक्वेशन अननोन को गो, कितना इक्वेशन? 1 इक्वेशन नहीं है यार। 24 गुने x बराबर 32 गुने x + 8। इक्वेशन नंबर 1। सॉल्व की पुट पुट कैसे होगा यार? पुट कैसे होगा? ये पुट कैसे होगा? जितना इक्वेशन, एगो इक्वेशन है इसमें, एक अननोन है। इधर x है उधर क्या, 2 बार एक चीज में तो 2 गो अननोन हो गई। माने एगो बेटा पैदा करके 5 बार घर में निकाल दो तो 5 गो बेटा बरसा अगला ना होते, वही कम बा। बेटा पैदा करे एगो कगो आ कह दो कि बाबू मेहमान आइल बरसा 5 गो शर्ट पहन के 5 बार निकलता, कगो और लड़का देखत नहीं कि 5 गो निकल से ना अभी। 1 इक्वेशन है। कई इक्वेशन है? हम जो समझाना चाहते हो, अगर दिमाग अगर घर पे है तो अबे हटाएंगे, खेदेंगे। हमको बहुत गुस्सा आता है। हम वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आज तक आपको कुछ टीचर बतेबे नहीं किया, फिर भी आप उब रहे हैं, गुस्सा आ रहा है हमको। इक्वेशन को गो है अननोन, मतलब कि को गो जानकारी नहीं है, एक गो जानकारी नहीं है, और वो चीज़ का मान क्या है? x है। तो जितना इक्वेशन उतना ही अननोन हो तो वैल्यू सॉल्व हो जाता है। वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, वहाँ पे वैल्यू पुटिंग नहीं किया जाता है। ये आप अगर मान लीजिए पहले से जानते हैं और आप एग्जाम देने गए,
आप एग्जाम देने गए, यही क्वेश्चन मान लीजिए सामने से आया, जैसे ही क्वेश्चन सामने से आया तो आप इक्वेशन लगाए, तो क्या लगाए 24 पुरुष, पुरुष मतलब मेल, काम करें x दिन को 32 महिला, 32 महिला, 32 महिला, आई काम कर रहे हैं लोग कितना, बोलिए x + 8। तो आपके दिमाग में चला गया, जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी इधर पढ़े हैं, मान लीजिए हो सके आपको समझ में नहीं आना चाहिए, अभी यहीं तक एग्जाम में पढ़े हैं, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़े, आज जैसे ही कॉपी क्वेश्चन सेट किए तो आपके दिमाग में चला कि इक्वेशन बना कितना 1, तो जैसे दिमाग में गया कि इक्वेशन 1 बना, तो आपके दिमाग में गया कि अरे यार इक्वेशन बन रहा है एगो, एगो एक्सो निकालना है, एगो एमओ निकालना है, एगो क्या निकालना है एफओ निकालना है, यानी एक इक्वेशन 3 अननोन, क इक्वेशन, एक इक्वेशन 3 अननोन, एक इक्वेशन 3, आपके दिमाग में चला गया कि अननोन 3 है इक्वेशन, एक है इक्वेशन से अननोन को एक्स्ट्रा है, तो आपके दिमाग में गया, चूंकि आप एडवांस समझ पड़े हैं तो आपके दिमाग में चला गया कि इसका मतलब है कि सॉल्व नहीं होगा, इसमें 2 वैल्यू पुट करना पड़ेगा, 2 वैल्यू पुट करना पड़ेगा तभी ये सॉल्व होगा, यस कि नो। तो आपके दिमाग में चला गया कि x निकालना है, यस कि नो, x निकालना है, इक्वेशन एगो रहता है तो खाली x से दिया रहता है, m और f 2 एक्स्ट्रा दिया है, तो जितना इक्वेशन होता है उससे जितना एक्स्ट्रा देगा तो उस एक्स्ट्रा का मान पुट करना पड़ेगा, तो आपका दिमाग खोजने लगा कि m चाहिए, f चाहिए, m चाहिए, f चाहिए, तो दिमाग चढ़ देना काम किया कि अच्छा इफिशिएंसी चाहिए, तो यहाँ से m और f लीजिए, तो यहीं m और f ले रहे हैं, तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं कि पुट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसे ग्रिप कहा जाता है ना, तो बना रहे हैं, साला क्वेश्चन कुछ और है, ही बना रहा है कुछ और है, रिजल्ट कुछ और है, जा रहा है करिए रे है कि 4 थप्पी लगाए पढ़ क्या कहा था, फार्म भर के मुजफ्फरपुर चल जाओ एग्जाम देवे, ना मैथ से भेट भइल, ना जीके से भेट भइल, ना साइंस से भेट भइल, ना इंग्लिश से भेट भइल, ना रीजनिंग से भेट भइल, बाबूजी का पैसा 500 लिया गया, धर निकाल दे तड़े यहाँ साइबर का पकड़ तड़े यहाँ, फिर आवा ट्रेन अब पहुँच जाते यहाँ मुजफ्फरपुर एग्जाम दे, नौकरी हो जाएगी इससे, जाके ओसिया बसिया होटल में सब खा लेते यहाँ, जाके भागीरथी के दीवाना बना देते यहाँ। तो यहाँ पे यहाँ पे इक्वेशन कितना है, कितना है, और नॉन कितना है, निकालना क्या है, निकालना क्या है, तो हमको फील हो गया कि m और f क्या करना पड़ेगा, मैंने बिना पुट कर ले पूरे वर्ल्ड में किसका औकात है जी, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, किसका औकात है, किसको सॉल्व कर देगा कोई, होगा सॉल्व, तो इसको पुट करना पड़ेगा, क्या क्या m और f, तो m और f चाहिए, निकालते हैं m और f, तब बोलिए 15 मेल अपॉन 12, अच्छा लोगों को फील, अच्छा कितना लोग सोचेगा सर रउआ को इसे मालूम चल गया कि बट्टे में 81 है, निकल निकाल निकल निकाल निकल निकाल निकल 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 निकाल निकल निकाल रेशियो, हैं रेशियो किसका साइन, रेशियो मतलब यही ना होता है, हैं भाग मतलब क्या होता है, p/q ना होता है, तो ये भी तो एक कॉन्सेप्ट है ना, है हाँ ना, कितना सोचिए सर का कैसा मालूम चल गया 15/12 ही हुई, 15 × 12 तो भाई का दल भाई का दल भाई का दल भाई, ये सोच रहा है सब कि हम नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि हम कितना अंदर की बात बता रहे हैं ताकि आपका बेस मजबूत हो, क्या जो समझ रहा होगा वो समझ रहा होगा कि हाँ सर कितना दिल से सच में पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ पर गौर कर रहे हैं, आई कितना हंस रहा है सब, ये नहीं सोच रहा है कि हम समझा रहे हैं कि आपको कहीं मन में डाउट हो कि कैसे हमको मालूम चल जा रहा है, तो वो तरीका आप भी सीखिए कि क्वेश्चन में सब दिखता है, यस कि नो। आइए 3×5 15, यस कि नो। अब दिमाग में आपको आ जाना चाहिए यहीं पे m/f, अब आप इतना कन्वर्ट करिए, आपको दिमाग चाहिए m का मान कितना हो जाएगा 12, उल्टा हो जाता है f का मान कितना हो जाएगा 5, ये होगा, तो m के जगह पे क्या पुट करेंगे, f के जगह पे क्या करें, तो ये क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाँ तो पुट कर देना, उठाकर पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, तो यहीं तो पुट किए हैं, बोलिए 24 × 32 × 32 × x प्लस, समझ में आया, चलिए कटा देते हैं, 8 चौका 8 तिरका 4 तिहाई 3 तिरका 9x, ये हो जाएगा। अच्छा ये बताइए ये 5 केवल x से गुना करेगा कि 8 में गुना करेगा, हाँ आप खुद सोचिए 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 सोचिए, कितना सबको इहो जानकारी नहीं होगा, हाँ बड़ी गलती किया होगा सब बचपन में। मान लीजिए 5 आपके पापा जी हैं, क्या है, हई आपका घर है, हई आपका, इसमें एक आप हैं और एक आपकी बहन है, तो मान लीजिए पापा जी बाहर से मिठाई खर्च के लाएंगे तो खाली बेटों को खिलाएंगे कि बेटियों को खिलाएंगे, क्योंकि इन्हीं का नो बेटा बेटी है लोग, तो दोनों खिलाएंगे, यस कि नो। चलिए आइए,
तो 5x, बोलो यार, 8 पचे 9x में से 5x निकल गया, कोई x। अच्छा 9x में से 5x घट जा रहा है, क्यों घट जा रहा है? यूनिट सेम है, यूनिट। अच्छा 9x में से 40 घटेगा, क्योंकि इसका यूनिट अलग है, इसका यूनिट। जोड़ घटा की क्रिया सेम यूनिट में किया जाता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। सब धीरे 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 बेस मजबूत हो जाएगा कैलकुलेशन, तो क्वेश्चन बनने लगता है। समझ में आ रहा है? नहीं तो धूप पे क्वेश्चन बनेगा, जियान होना है। x बराबर, देखिए इजीली तरीका से x निकल गया है, हो गया। नहीं समझ में आया? मुंह का काड़ी की तरह बना हुआ है, छोटी कर रहे हैं हम। देखो 3 घंटा पढ़त सन, लेकिन कि हाल बा, देखो कितना बेचैन बड़ा सा निकले खातिर। अबे कोनो लड़की एक निकले के पार्क में चल जा, हम चैलेंज के साथ कहतनी, सुबह से शाम को दियो सन, आ शामवा के बाद उ कही कि छोड़ी ना भातवा मम्मी अब ढोत हियो, तो ई कोई सन तरे रुको ना उरी। मैंने हम गलत बोले हैं बाबू? भी प्रैक्टिकल बात बोले कि नहीं? वहाँ कोनो उगते ही नहीं, इहो भूल जाइए सन कि खा के आयल बनी कि नहीं लिखी आई। क्या गलत कहते नहीं, गोटे एकदम भूल जाइए सन। अही में देखो इतना सुंदर एकदम भविष्य चल रहा है। हा क्या मजा आ रहा है बनाने में। हा मेल बाहर ना फीमेल, हाँ तो बोर हो रहा है सब। बना लीजिएगा 5 ट्रैक्टर, 5 दिनों में 5 हेक्टेयर भूमि जोता। ये वर्क है, ये खेत का क्या है, कैपेसिटी है। नीचे जाएगा 50 दिनों में 100 हेक्टेयर भूमि जोतने के लिए आवश्यक ट्रैक्टरों की संख्या क्या होगी? तो ये 100 कहाँ जाएगा? नीचे। बना लीजिएगा, ट्राई करना है। क्या करना है? आइए 20 व्यक्ति 20 दिनों में 20 मंजिलों का, ये 20 मंजिल मतलब मकान का सफाई हो रहा है, क्या है, मकान वर्क में चला गया, तो ये 20 कहाँ जाएगा? तो 20 गुने 20 बटा 20 हो जाएगा। तो 16 व्यक्ति गुने x दिनों है, ये 16 कहाँ जाएगा? नीचे। तो 20 गुने 20 बटा 20 बोलिए बराबर 16 गुने x बटा 16। यस कि नो? समझ में आ रहा है? 20 आदमी 9 घंटा प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, एकदम MDH है। नीचे वर्क का रुपया कोई जिक्र नहीं है, एक लाइन में। 15 आदमी 6 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं, तो यह काम कितने दिनों में समाप्त है? एकदम झुंझुना है, एकदम क्या है, कहीं इसमें कहीं वर्क का जिक्र नहीं है। डायरेक्ट लिखेंगे 20 गुने 9 गुने 12 बराबर 15 गुने 6 गुने x। नहीं समझ में आया? वेरी गुड। 12 व्यक्ति 16 दिनों में 10 समान कमरे पेंट कर सकते हैं। ये 10 को कमरा पेंट हो रहा है। यस नो? कहाँ जाएगा? नीचे। 8 व्यक्ति 20 ऐसे कमरे को, 20 कहाँ जाएगा? कितने दिनों में दिन निकालना है? बन जाएगा? है फिर होता है बेग कौन सरिया के बढ़ गए हो? ब्याह शादी करा के नया इल बड़का की बेचैन बता रखती है। इतना तो बेचैन नया लेकर नहीं कर रहा, छोड़ के बड़ा सन। मैंने देखो कितना गजीब है। हम है कि सोच रहे हैं कि भाई समझा देते हैं, बना के लाएगा। आज समझ में हमरा होता कि बेटीवा के और ही कुछ में लड़कवा ज़्यादा कहाँ है बड़ा सन। अब हमरा समझ में आयल वो कनिए हिसाब से पढ़ाते बड़ा सन। बेटा छुट्टी करना चाहिए? जी सर। हाँ छुट्टी, जा खुश। हमार सर नु छुट्टी कहला पर छुट्टी कर दिलन, हमार सर नु काम ना दिलन, हमार सर नु होमवर्क ना चेक करलन, हमार सर नु ना पूछलन कि तू अल हो थोड़ा पढ़े क्या नहीं कह, तू नु को चिन्ह बा, तू खोमचा में बातों करबो न कोनो लड़की से सर ना कुछ कहियन, है कि नहीं? तो वही टाइप के लिए जनसंख्या बा, लड़का वही खोजते बड़ा सन, है कि नहीं? हमार सर नु जाके कह देनी नु कि सर हमरा पसंद भी नु, तो कहल सर कि देखिए बचा के क्लासवा में। वही टाइप के जो होते बड़ा सनी लात खाए लग जा, भाड़ में जाए रुपया आवे चाहे ना जाए, जितना हमारा नसीब में हो कि केहू तो रहबे करी। हाँ जो एटीट्यूड है या जो है वो रहेगा हमेशा, वो झुकने वाले नहीं हैं हम। आइए 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए एक निश्चित कार्य 6 दिनों में क्या करते हैं? पूरा एक निश्चित कार्य, कोई ना कोई काम होगा, उस काम से हमको लेना देना। जो ये इधर काम है वही काम कांस्टेंट है, तो मन बट्टा में लेना था बट्टा में 1 ले लीजिए, चाहे ना लीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 30 व्यक्ति द्वारा वही कार्य काम कांस्टेंट है, वही कार्य 10 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे पर्याप्त होंगे? तो ये बनाएगा 40 गुने, बोलिए 10 गुने
6 बराबर 30 गुने 10 गुने h निकल जाएगा। हो गया। कल हम लोग सैनिक लोग के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ आवल सन अलग कैंटीन से अलग कैंटीन में न तो हवाई जाला सन खाए खातिर था चले कि कैंटीन में पहले ही से 20-25 दिन का सामान में एक के दिन में खा के चिकन कर दिया सन भूखाई लागल सन। हमने के रहल में जाने जानते हैं यहाँ ट्रक में से उतरला के बाद टूट पड़ा भांसा में यस कि नो। चलिए तो क्या बना कर कराना है टाइप 1 तक बना कर लाना है। कहाँ तक 16 तक HW लिखा जाए। हम दे देंगे टेलीग्राम पे क्वेश्चन डायरी में निकालो बाबू डायरी निकाल कर दे दो बॉबी का डायरी पैर हटाओ दो इधर बहुत अच्छा लोग होता है लोग उठा उठा लो बाबू उठाओ उठाओ उठाओ